नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट में और कुछ प्रश्न आगे देखेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया, कई दिनों से सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और प्रश्न आज सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए लिखिए प्रश्न। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, लिखिए शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। वो गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूछा जा रहा है न्यूनतम दूरी। आप न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यदि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इस वक्र पर, तो सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो 3,7 पर है और हेलीकॉप्टर का जो वक्र है वह वक्र है y बराबर x² + 7। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्र पर कोई बिंदु xy है, यदि इस वक्र पर कोई बिंदु x, y हो, तो y का मान इतना, तो यह x, x² + 7 होगा तथा इसका बिंदु 3,7 से दूरी अगर s है तो s बराबर हो जाएगा √ ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x² + 7 - 7 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग करें तो ये हो जाएगा x² और -3 x² + 9 - 6x, और यहाँ तो 7 कट जाएगा, तो 7 कट जाएगा तो x⁴। ठीक है। अब ये हो गया क्या, x⁴ + x² - 6x + 9।
ये s है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस फलन की बात करें तो ये पूरा का पूरा न्यूनतम होगा, तो ये न्यूनतम होगा, अर्थात ये जो है न्यूनतम है तभी ये न्यूनतम होगा। तो fx, अब ये जो फलन है इस फलन के लिए अब माना fx बराबर क्या हो गया, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब f डैश x बराबर 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। अब न्यूनतम के लिए तो न्यूनतम के लिए f डैश x बराबर 0, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x बराबर 1 तो x माइनस 1, x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 4x यानी 3 घात है तो 3 बार लिख दिया, तो 4x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x से गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 4x, और यहाँ पर 2x है तो माइनस 4x, तो यहाँ पर प्लस 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अर्थात x माइनस 1 और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये तो x माइनस 1 तो x बराबर 1 हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 1 आया, और यदि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, या हम कहें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2x आएगा तो x का जो मान निकलेगा वह सीधा 4 के फार्मूले से -2 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर का मान 4 माइनस 4ac, a का मान 2, c का मान 3, ठीक है, अपन 2a। ये तो काल्पनिक संख्या आ जाएगा ना, यानी x बराबर यहाँ पर क्या मिला, 1। x बराबर यहाँ क्या मिला, 1। अब हम देखेंगे कि d2x यानी f डबल डैश x अगर निकाला जाए, अब f डबल डैश x, तो f डैश x ये है, f डबल डैश x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12x स्क्वायर होगा प्लस 2। अब x बराबर 1 पर तो f डबल डैश x, अब यहाँ पर x बराबर 1 रखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, 12 गुणे 1 प्लस 2, ये तो 14 जो धनात्मक है इसलिए न्यूनतम होगा। तो जब न्यूनतम हो गया तब अब यहाँ पर हम लिखकर इसका न्यूनतम मान x बराबर 1 रख दें तो न्यूनतम मान निकल जाएगा। इसी में न्यूनतम मान निकालने के लिए ठीक है, इसको करने के बाद वहां करने के बाद s बराबर, तो हम इसी में रख दें x जा पर 1 तो 1 टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 9 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 5। सॉल्व कर लीजिए। √5 मात्रा, यही है न्यूनतम दूरी। लेकिन ये तब लिखिएगा जब ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये पता कर लीजिएगा, जल्दी से करिए। हो गया।
सॉल्व कर लिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। एक दिए गए गोले के अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन, प्रश्न लिखिए सभी लोग। एक दिए गए गोले के अंतर्गत, एक दिए गए गोले के अंतर्गत, दिए गए गोले के अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन का जिसका आयतन उच्चिष्ट है, जिसका आयतन उच्चिष्ट है, जिसका आयतन उच्चिष्ट है की विमाएं ज्ञात कीजिए, की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब है कि बेलन में कौन कौन से विमा हो सकता है, तो त्रिज्या होगा और ऊंचाई होगा, यानी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। और किसके रिस्पेक्ट में, तो गोले की त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि गोला काटा जा रहा है। क्या काटा जा रहा है? गोला। ठीक है, तो चलिए इसको तो आप लगा दिए सभी लोग। चलिए देखा जाए कि यदि सपोज दैट, मान लिया जाए कि गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल a, और उस गोले से अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाता है, और उस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो बेलन की ऊंचाई का आधी लंबाई, बेलन की ऊंचाई h है। सपोज दैट ये मान लिया जाए कि बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या क्या है? r। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये गोला है और इस गोला से अधिकतम आयतन का बेलन, ये अधिकतम आयतन का ये बेलन है। ठीक है, अधिकतम आयतन का बेलन है, ये सेंटर है, केंद्र है। तो देखिए यदि हम इसको ऐसे मिला दें तो ये सेंटर से ही होकर जाएगा। तो ये A है तो इधर भी A है, ये ऊंचाई h है और ये त्रिज्या क्या है? r है। त्रिज्या क्या है? r। ठीक है, अब देखिए A के रिस्पेक्ट में ही हमें सब कुछ ज्ञात करना है। क्लियर है? अब A के रिस्पेक्ट में तो H और R में से कोई एक लेकर चलेंगे, या तो H को या तो R को।
अगर सपोज दैट ये मान लिया जाए कि हम h को ही लेके चलते हैं, देखिए ये 2a हो गया, ये h हो गया, ये 2r हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिलेशन निकालें तो ये देखिए ये कौण हो जाएगा और ये आधार होगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, h स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, या h बराबर लिखेंगे अंडर रूट ये 4a स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, या 2 बाहर आ जाएगा, नहीं 4 बाहर आ गया, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही h है ऊंचाई, ठीक है। अब चलिए, हमें पता है कि आयतन v बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई r स्क्वायर, ठीक है, और h तो पाई r स्क्वायर इंटू h, और h के जगह पर लिख दे 2, और अंडर रूट क्या, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। या अगर r स्क्वायर को ही हम लिखते किसके पदों में, h के पदों में, थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए। क्लियर है। यदि हम r स्क्वायर को h के पदों में रखते यहाँ से तो आसान हो जाता ना, क्योंकि h स्क्वायर बाई हो जाता, तो वो तो आसान हो जाता। अगर r स्क्वायर के पदों में, r स्क्वायर को h के पदों में लिखते तब, तो यहाँ पर हमने r के पदों में ही डायरेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, चाहे आप इस तरह लिखिए, या फिर अगर आप चाहते तो आप समझिए किसी एक वेरिएबल राशि में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ से r स्क्वायर लिखते तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर r स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से जैसे आपने h स्क्वायर लिखा है उसी तरह 2r स्क्वायर लिखता है आपने, तो आपने क्या लिखा होता है 2r स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, 2r स्क्वायर बराबर 2r क्या 4r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, आप ये लिखते ना। तो हम अगर यहाँ पर r स्क्वायर का मान अगर हम यही रख देते हैं तो v बराबर पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर के जगह पर वो रखते हैं तो क्या होता, 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। अब ये क्या होता कि ये पाई बाई h, पाई बाई 4 बाहर ले लें, और यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू h माइनस h क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये h के पदों में, तो इसको अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालेंगे तो dv बाई dh करेंगे, और अगर इसको हम करेंगे तो dv बाई dr करेंगे। अब बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, यानी आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, किस तरह आपको लगाना है, जो आसान होगा उसी को करके लगाइएगा। ये भी कठिन नहीं है, ये भी आसान है, और ये भी कठिन नहीं है, ये भी आसान है, परंतु इसमें रूढ़ नहीं है इसलिए थोड़ा आसान हो गया। ये अगर रूढ़ है तो कठिन क्या है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप अगर चाहेंगे तो ये फर्स्ट फलन मान लीजिए 2 पाई तो अलग हो जाएगा, और इसमें ये फर्स्ट फलन मान लीजिए और इसको सेकंड फलन मानकर और अवकलन करिए। तो इसके साथ आप करेंगे तो फर्स्ट फलन हो जाएगा r स्क्वायर, और सेकंड फलन का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2r होगा, और फिर प्लस अब ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और r स्क्वायर का 2r लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा अवकलन, फिर dv बाई d2r कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये निकालते हैं तो क्या आता है पाई बाई 4, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3h स्क्वायर, क्योंकि h तो हट गया अब तो यहाँ से। अब जरा देखिए यहाँ पे कि अब ये है पाई बाई 4, अब हमें पता है कि अधिकतम मान के लिए, अधिकतम आयतन के लिए, तो अधिकतम आयतन के लिए dv बाई dh
ठीक, बराबर 0, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और यहाँ पर 4a² माइनस 3h² बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाई बाई 4 तो हट जाएगा, तो 3h² बराबर हो जाएगा 4a², तो h² बराबर हो जाएगा 4/3a², तो h बराबर हो जाएगा क्या, a और अंडर रूट, तो यहाँ पर 2/√3 कर देते हैं, क्यों 2/√3। ये तो h का मान आ गया, h का मान आ गया कितना, 2a/√3, ये h का मान हो गया। अब हम देखेंगे कि d2 भी, अब इसका पुनः निकाल लिया जाए, d2 भी अपान dh2, तो d2 भी अपान dh2 निकालेंगे तो पाई बाई 4 और इसका तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना 6h, ये ऋणात्मक h का मान अगर ये हम रख दें, ठीक है, इतना, तो क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें अगर हम h की वैल्यू रख देते हैं तो ये h की वैल्यू 2a/√3 रखना है, तो पाई बाई 4 इंटू माइनस 6 इंटू 2a/√3। अब ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, अतः उच्चिष्ट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि भी उच्चिष्ट है, भी क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। इसलिए r का मान, तो r² बराबर हमें पता है कि यहाँ से h² प्लस 4r² था, तो h² प्लस 4r² या r² डायरेक्ट यहीं पर रख दें, r² बराबर, ठीक है, तो 4r² बराबर है कितना, 4a² माइनस h²। अब देखिए 4a² माइनस h² और h का मान है इतना, वर्क करेंगे तो 4a²/3 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौके 12, 12a² माइनस 4a²/3, 12a² में से 4 निकाल देंगे तो 8a²/3, ये है 4r², तो r² बराबर हो जाएगा 4 दूना क्या, 2a²/3। अब देखिए r बराबर हो जाएगा कितना, रूट के अंतर्गत 2/3 इंटू a, ये हो गया r का मान और ये हो गया h का मान, तथा h बराबर कितना है, तो h बराबर है 2a/√3। यही ज्ञात करना था, यही आंसर है। तो चाहे आप इस रास्ते से जाइए, अगर इस रास्ते से जाते तो भी यही आंसर आता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अवकलन करना कठिन हो जाएगा और इसमें अवकलन करना आसान है। और भी तरीका है, केवल यही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ से ले लेते तो यहाँ से इस पर लंब डाल देते, तो इसको हम मान लेते y और इसको मान लेते क्या x, r को x मान लेते, चाहे r ही मान ले, तो ये a² बराबर y² प्लस r² मान लेते, तो अब h के स्थान पर 2y कर देते, h के स्थान पर क्या करते, 2y करते। तो ये भी आप मान के लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि जैसे हमने किया है इसी तरह आप करेंगे, लेकिन हाँ जो दिया रहता है उसी में से किसी एक को चर राशि मानते हैं, जो दिया है वो तो अचर है, और जो अज्ञात है, अज्ञात अगर कई है तो पहले रिलेशन बनाया जाता है, और जब रिलेशन बन जाता है उसमें से एक को वेरिएबल माना जाता है, सिर्फ एक को। जैसे इसमें ऊंचाई भी नहीं पता है, त्रिज्या भी नहीं पता है, तो या तो ऊंचाई को ही वेरिएबल मानेंगे या तो त्रिज्या को, किसी एक को मानेंगे दिए गए गोले की त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, दिए गए गोले की त्रिज्या का जो त्रिज्या है उसको अचर मानेंगे और तब हम लगाएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। जल्दी से करिए।
अब अगला लिखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, दिए हुए पृष्ठ और महत्तम अधिकतम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 है। अब देखिए इस प्रश्न में दिया है कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन। अब कह रहा है कि पृष्ठ दिया गया है, तो जैसे अगर ये शंकु है, समझिए बात, ये शंकु है, ठीक है, तो शंकु के लिए ये दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध शीर्ष कोण, तो ये थीटा है, अर्ध शीर्ष कोण थीटा। तो इसी के लिए पूछा गया है प्रूव करने के लिए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। जबकि दिया क्या है, तो अगर इस शंकु की तिरछी ऊंचाई L है और त्रिज्या R है और ये क्या है, ऊंचाई H, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा बराबर R/L और कास थीटा बराबर R/H और टैन थीटा बराबर R/H, ठीक है, R/L है कास थीटा, ठीक है। इतना। अब हमें देखना ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया गया है। क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, और S बराबर क्या होता है, तो पाई RL, ठीक है, और प्लस पाई R स्क्वायर होता है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। अब न L दिया है न R दिया है, लेकिन ये S दिया है। क्या दिया है, S, ठीक है। तो S के पदों में L या R और थीटा ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो L और R में से कोई एक राशि ही हम लेकर चलेंगे। L और R में से कोई एक, या तो R को लेकर चलेंगे, S तो कांस्टेंट हो गया, S क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर S कांस्टेंट है तो यहाँ से L और R में से कोई एक लेकर अगर चलते हैं, तो जरा देखिए कि अगर यहाँ से पाई आर एल लिखें तो S माइनस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और L बराबर लिखेंगे S माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर। ये है L, ये क्या है L। अब देखिए L बराबर आ गया S माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, R के पदों में आ गया, ठीक है। S केवल अज्ञात राशि है, S क्या है, अज्ञात राशि है। अब जरा हम देखेंगे कि यदि आयतन निकाला जाए V, तो V के लिए क्या हो जाएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यही लिखा जाएगा R स्क्वायर H। अब H का मान क्या होता है, तो H का मान होता है जैसे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, तो H बराबर अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लिखेंगे। अब इस L स्क्वायर के जगह पर इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तभी R के पदों में आएगा, तो S माइनस पाई R स्क्वायर अपान पाई R का होल स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर, ये H के स्थान पर लिखा जाएगा। अब देखिए जरा कि यहाँ पर क्या हो गया, S माइनस पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब ये वर्ग होगा तो पाई स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर और R टू द पावर 4 अपान पाई R स्क्वायर, पाई स्क्वायर R स्क्वायर, ये H है। अब ये पाई R स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। अब देखा जाए कि यहाँ पर पाई इंटू R स्क्वायर,
अब यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर बाहर आ जाएगा, एच का मान। यह एच का मान अगर हम यहाँ रख दें तो 1/3, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, एच के स्थान पर हम लिखेंगे ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर और आर पर 4 घात और पूरे का बटा पाई आर। अब देखिए पाई आर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है तो 1/3 आर है, सिर्फ क्या है आर। ये आर को अगर अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि आर को यहीं रहने दें, यहीं पर, तो ये आर है, आर और अंडर रूट में क्या है एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर पर 4 घात। अब देखिए यहाँ पर भी है, अब या भी स्क्वायर कर दें तो भी स्क्वायर बराबर जाएगा 1/9 और ये आर स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग ही कर देते हैं तो एस स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर पर 4 घात माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर और आर पे 4 घात। ठीक है, अब देखिए पाई स्क्वायर आर पे 4 घात यहाँ पर है प्लस और पाई स्क्वायर आर पे 4 घात क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा क्या आर स्क्वायर का गुणा कर दे तो 1/9 और एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और इसमें गुणा होगा तो माइनस 2 पाई, ठीक है, एस और आर पे 4 घात, आर पे क्या हो जाएगा 4 घात। ये है भी स्क्वायर, ये क्या है भी स्क्वायर है। अब इस भी स्क्वायर का अब जरा समझिए, यहाँ पर अगर इसका मान अधिकतम होगा, भी स्क्वायर का मान अधिकतम होगा तो भी तो अधिकतम होगा और भी स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा तो भी तो न्यूनतम होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भी स्क्वायर को जेड मान लेते हैं या एफ एक्स मान लेते हैं, जो भी आप मानना है, फलन मान लीजिए कोई भी एफ आर, यानी भी स्क्वायर को अगर p मान लिया जाए, भी स्क्वायर बराबर p, तो p बराबर हम लिखेंगे 1/9 और यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस, ठीक है, 2 पाई एस इंटू आर टू द पावर 4। अब dp बाई डी आर, ठीक है, अब dp बाई डी आर तो 1/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 एस स्क्वायर इंटू आर माइनस 2 पाई एस इंटू 4 आर क्यूब, ये होगा। अब देखिए ये 0 हो गया, चूंकि dp बाई डी आर 0 होगा, ठीक है, 0 है, इसलिए ये 2 एस स्क्वायर इंटू आर माइनस 2 पाई एस इंटू 4 आर क्यूब बराबर क्या होगा 0 होगा। अतः यहाँ पर r तो हट जाएगा तो r कॉमन ले लें, क्यों r इंटू एस कॉमन ले लें, ठीक है, r इंटू 2r इंटू एस कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा क्या s, यहाँ पर s बचा, s माइनस और यहाँ पे क्या बचा पाई, तो यहाँ पे 4 पाई बचेगा, 4 है ना, तो 4 पाई और r स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब है कि 4 पाई और s तो बाहर आ गया, r स्क्वायर है बराबर 0। इसका मतलब है कि ये तो 0 है नहीं, न तो r 0 है न तो s 0 है, यानी r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यही 0 होगा। s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। अब समझिए कि यहाँ पर s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ही 0 है, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, जब ये 0 नहीं है तो यही 0 होगा, तभी तो गुणनफल 0 होगा। और अगर ये 0 है तो अब आप देखिए कि एस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर एस अपान 4 पाई, आर स्क्वायर बराबर एस अपान 4 पाई, तो r बराबर क्या हो जाएगा कि अंडर रूट
ठीक है। अंडर रूट एस अपान 4 पाई, ये क्या है आर, आर का मान तो आ गया एस अपान 4 पाई। अच्छा, जब आर का मान आ गया तो हम इसमें रख दें आर का मान, तो किसका मान निकल जाएगा, एल का मान रख जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए अब पुनः जो है d2p बाई d2p अपान dr2 अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आया हुआ है, तो ये तो हो जाएगा क्या s2s यानी 1/9, और इसमें हो जाएगा 2s s स्क्वायर, केवल s स्क्वायर 2s स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना के 8, 8 के लिखे 24 पाई s r स्क्वायर। अब जब ये r स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे कितना, s अपान 4 पाई, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/9 और 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई s, और r स्क्वायर का मान रख देंगे क्या s अपान 4 पाई। देखिए 4 पाई से पाई कट जाएगा, 4 छके 24, यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6s स्क्वायर, यहाँ 2s स्क्वायर, तो 6 में से 2s निकलेगा तो माइनस 4 अपान 9s स्क्वायर। अब देखिए ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक है अतः अधिकतम होगा, वैल्यू क्या होगा अधिकतम। ठीक है, जब अधिकतम हो गया तो अब हमें r का मान पता हो गया तो l का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा निकालना है इतना, तो साइन थीटा बराबर r अपान l, तो l का मान अगर निकल जाएगा इसमें रखेंगे तो साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो पहले इतना करिए जल्दी से सभी लोग, थोड़ा जल्दी से करिए। जल्दी से करिए। हो गया, यहाँ तक कर ली। अधिकतम तो r का मान तो हमें फिक्स हो गया कि r का ये l का मान निकालना है, तो अब लिखेंगे अब l का मान निकालेंगे। ठीक है, तो l का मान इसी में रखेंगे r की वैल्यू। ठीक है, तो s l s माइनस पाई r स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दे s अपान 4 पाई अपान पाई r, और r का मान ये लिख देते हैं अंडर रूट s अपान क्या 4 पाई, अंडर रूट के अंतर्गत ही लिखते हैं 4 पाई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, तो 4s में से s जाएगा तो क्या आएगा 3s आएगा। ठीक है, 3s हो गया, और ये देखिए पाई से कटेगा तो ये रूट पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट पाई इंटू s, और ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 अपान 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 2। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ये l आ गया, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट, ये रूट s से रूट s है ना, तो कटेगा तो रूट के अंतर्गत ये हो जाएगा s अपान क्या पाई। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि r स्क्वायर बराबर s अपान रूट 4 पाई है r बराबर, और यहाँ से l बराबर आ गया क्या कि 2 इंटू 3 रूट s अपान पाई। ठीक है, अच्छा जरा यहाँ से सोचिए, देखिए कि 4s है, 4s माइनस s तो 3s अपान जो ये 4 है वो 4 नीचे आएगा ना, तो
तो यहाँ 4 हमने नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 2। अब यह 2 जब नीचे है तो ये 2 जो नीचे है, नीचे 2 है, ये जब अंदर जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा, समझिए। यानी ये इतना हो गया, ये तो L की वैल्यू हो गया। अब साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा बराबर R अपान L से R का मान है कितना, √s अपान 4 पाई, और L का मान है 3 √s अपान 4 पाई। अब देखिए ये कट गया, 1/3 आया साइन थीटा। दिस इम्प्लाई थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव कर रहा था, प्रूफ। जल्दी से प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। प्रूफ करिए जल्दी से, जल्दी से प्रूफ करिए। हो गया, लिख लिए। चलिए चलिए अगला नंबर देखा जाए। लिखिए, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा, वक्र पृष्ठ महत्तम होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये प्रूव करना है। चलिए, यानी कहा यह जा रहा है कि ये जो है शंकु है और इससे अधिकतम आयतन का बेलन काटना है। तो बेलन ये है बेलन। इसका मतलब ये है कि अगर इस शंकु की जो त्रिज्या है, आप देखिए शंकु की जो त्रिज्या है ये तो r है, ये क्या है r, लेकिन ये बेलन की त्रिज्या है, ये है r डैश, और ये ऊंचाई क्या है h मान लेते हैं, h डैश, और शंकु की ऊंचाई क्या है h। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं V है और यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, क्लियर। तो यहाँ पर तो ये भी तो H डैश ही होगा। ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर रिलेशन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये H है, ये पूरी ऊंचाई क्या है H, तो H अपान R बराबर H डैश अपान R डैश।
एच अपान आर बराबर एच डैश अपान एच डैश, और ये जो आर डैश देखिए एच डैश ये है, तो ये आर डैश नहीं बल्कि आर माइनस आर डैश। ठीक है, आर माइनस आर डैश, एच अपान आर बराबर एच डैश अपान ये, और ये जो दूरी होगा ये आर में से आर डैश घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये एच डैश अपान आर माइनस आर डैश, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। दो त्रिभुज लिया गया भी ओ ए, और एक ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू ए। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए ये अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए कहा जा रहा है कि अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। अब इसके महत्तम कह रहा है, जबकि उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तब होगा जब शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ C बराबर हम लिखें 2 पाई आर डैश एच डैश, 2 पाई आर डैश एच डैश। ठीक है, अब देखिए एच डैश का मान भी आर के पदों में, एच और आर के पदों में लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये लिखें कि ये कोण तो थीटा है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो थीटा तो कांस्टेंट है दोनों जगह, तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि एच अपान आर बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। क्यों, एच अपान आर बराबर tan थीटा, तो एच के जगह पर आर tan थीटा लिख दें। ठीक, और यहाँ पर एच डैश, तो एच डैश अपान आर माइनस आर डैश बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो एच डैश बराबर लिख दें आर माइनस आर डैश tan थीटा। ठीक है, और आर tan थीटा, यहाँ आर माइनस आर डैश tan थीटा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है एच डैश का आर और आर डैश में, ठीक है, आर माइनस आर डैश tan थीटा, और यहाँ भी क्या है, तो आर tan थीटा, यहाँ आर tan थीटा है, तो h के स्थान पे आर tan थीटा लिख दें। h के स्थान पर क्या लिख दें, आर tan थीटा, तो आर कट जाएगा tan थीटा, यानी h डैश बराबर आर माइनस आर डैश tan थीटा, ये जो आया है ये चीज। तो अब यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ है क्या, 2 पाई आर डैश एच डैश, आर डैश और एच डैश। तो आर डैश के स्थान पर क्या रखेंगे, तो आर डैश के स्थान पे हम लिखेंगे, अगर यहाँ से लिखें तो आर डैश, देखिए आर डैश का मान, तो ये सब इधर लेके चले आएंगे, एच डैश के पदों में लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, एच डैश बराबर आर माइनस आर डैश tan थीटा। यह एच डैश की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो 2 पाई आर डैश, और यहाँ पर आर माइनस आर डैश tan थीटा। अब देखिए 2 पाई tan थीटा और इस आर डैश का गुणा करें तो आर इंटू आर डैश माइनस आर डैश का स्क्वायर। ये है सी वक्र पृष्ठ। अब DC बाई डी आर डैश ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई tan थीटा, और इसका हो जाएगा क्या, आर डैश का तो 1, और ये हो जाएगा 2r डैश। चूंकि DC बाई डी आर डैश बराबर क्या, 0 होगा। ठीक है, इसलिए DC बाई डी आर डैश अर्थात 0, तो 2 पाई tan थीटा इंटू आर माइनस 2r डैश, 2r डैश बराबर 0, तो ये तो 0 है नहीं, सो इसलिए r माइनस 2r डैश बराबर 0, तो 2r डैश बराबर r, तो r डैश बराबर r बाई 2।
ठीक है, आर डैश बराबर आर बाई टू होगा। अब देखिए आर डैश का मान है आर बाई टू। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डी टू सी बाई डी आर डैश का स्क्वायर, पुनः इसका किया जाए तो यह जाएगा टू पाई टेन थीटा, और इस आर का तो जीरो हो गया और इसका हो जाएगा माइनस टू। अब देखिए इसका मतलब माइनस फोर पाई टेन थीटा, ये क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक, इसलिए सी उच्चिष्ट होगा। सी क्या है, उच्चिष्ट है। अब अर्थात इसलिए आर डैश बराबर आर बाई टू, अर्थात आर क्या है, तो शंकु की त्रिज्या है, और आर डैश क्या है, तो बेलन की त्रिज्या है। अतः हम ये कहेंगे कि आर डैश बराबर आर बाई टू, यही क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो गया। सॉल्व कर लीजिए चित्र बनाकर, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से करिए, हो गया, लिख लिया आपने। हो गया, चलिए अब अगला नंबर लिखिए, बोला जाए। लिखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का योगफल दिया हो, यदि किसी एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योगफल दिया हो, कर्ण तथा एक भुजा का योगफल दिया हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तब जब कर्ण तथा दी गई भुजा के बीच पाई बाई 3 का कोण हो। कितने का? पाई बाई 3 का कोण हो, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सपोज दैट, मान लिया जाए ये कोण है के, तो के और एक्स का योगफल दिया है, तो हम यहाँ लिखें के प्लस एक्स बराबर पी या एम, जो भी लिखें तो पी लिख देते हैं, ये दिया है, ये राशि दिया है, ए लिख देते हैं यहाँ पर ए। ठीक है,
और हमें पता है कि यहाँ से k बराबर हो जाएगा क्या, a माइनस एक्स, k बराबर a माइनस एक्स। अच्छा, दूसरा ये है कि k स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दे, समकोण त्रिभुज है इसलिए। अब देखिए यहाँ से अगर हमें y का मान अगर पता चल जाए, किसका मान पता चल जाए, y का, ठीक है, y का मान अगर पता चल जाए तो y स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब जरा देखिए आप, यहाँ पे ये y की वैल्यू है जो लंब है, यहाँ से k स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ से निकालने, सॉरी x, यहाँ से x निकालें तो x बराबर यहाँ पर लिख देंगे क्या, k a माइनस k। अच्छा समझिएगा क्यों लिख रहे हैं x, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, a बराबर x इंटू वाई अपान 2 होता है, लंब गुणे आधार बटा 2। जब लंब गुणे आधार बटा 2 है तो यही x की जरूरत है और y की, k की जरूरत नहीं, इसलिए हमने यहाँ x लिखा और यहाँ y। अब देखिए x तो x है ही, y के स्थान पर ये लिख देते हैं, ठीक है, तो y के स्थान पर ये अगर लिखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, k स्क्वायर, लिखिए अंडर रूट k स्क्वायर, y की जगह पर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए x और अंडर रूट k स्क्वायर, अच्छा k स्क्वायर के स्थान पर देखिए जरा कि यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स। अब देखिए जब यहाँ x है, x बराबर क्या है, x बराबर a माइनस k है, k के पदों में, या तो k को x के पदों में लिखें तो k बराबर a माइनस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखें a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x और अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये x, अच्छा अपान 2 है, ये ध्यान रहे अपान 2 छूट गया था। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ये हो जाएगा x और अंडर रूट ये a स्क्वायर और माइनस 2ax और पूरे का बटा क्या है 2, ये है a, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर इतना, अब a स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ax अपान 4। अब देखिए जो ये ऊपर है ये a स्क्वायर को z मान लेते हैं, a स्क्वायर को क्या मान ले, z, ठीक है। तो अगर इसका मान अधिकतम होगा तो a स्क्वायर भी अधिकतम और a स्क्वायर अधिकतम होगा तो a अधिकतम, यानी जो ये ऊपर की वैल्यू है इसी को हम मान लें z। तो अगर हम इसको z मान लें तो z बराबर क्या होगा, अगर इसको हम z मानते हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू a स्क्वायर माइनस 2ax। अब चलिए गुणा कर देते हैं तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax क्यूब z है, तो अब इसलिए dz बाई dx, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 6ax स्क्वायर, चूंकि dz बाई dx 0 होगा अधिकतम के लिए, इसलिए 2a स्क्वायर एक्स माइनस 6ax स्क्वायर बराबर 0। अब 2ax कॉमन ले लें तो a माइनस 3x बराबर 0, तो इसमें तो x इज नॉट इक्वल टू 0 या a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a माइनस 3x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा a अपान 3। अब
d2z/dx2 निकाला जाए तो इसका निकालते हैं तो 2a² माइनस 6 दूना के 12ax होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a/3 रख दें तो 2a² माइनस 12a इंटू a/3 x का मान 3 चौक के 12 4a² तो माइनस 2a², यानी ये ऋणात्मक है इसलिए z अधिकतम होगा, और जब z अधिकतम है तो a भी अधिकतम होगा इसलिए a अधिकतम है। a क्या है? अधिकतम है। तो x बराबर कितना है? a/3। x बराबर a/3 तो k बराबर हम निकालें तो k बराबर यहाँ से a माइनस x से a माइनस x की जगह पर a/3 यानी 2a/3 ये k हो गया, इसलिए cos थीटा अगर निकाला जाए, क्योंकि ये थीटा कह रहा है तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार है क्या? आधार हो गया क्या? a/3 और कर्ण हो गया क्या? 2a/3। 3 कट गया, a से a कट गया तो ये 1/2। तो cos थीटा बराबर 1/2 जो cos π/3 होता है, cos थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर π/3, यही प्रूव करना था। तो प्रूव कर लीजिए इसको। ठीक है, जल्दी से प्रूव कर लीजिए। चलिए अब देखिए एक आध प्रश्न और कर लिए जाएं। चलिए लिखिए प्रश्न। यदि किसी समकोण त्रिभुज, प्रश्न लिखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, का कर्ण दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि उसका परिमाप अधिकतम तब होगा, उसका परिमाप अधिकतम तब होगा जब त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, जब त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। अब देखिए कर्ण दिया गया है, यानी ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोण दिया है के। ठीक है, न आधार दिया है और न लंब दिया है, तो ये हम कोण मान ले क्या? थीटा। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हमें ये पता है कि अगर ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है? थीटा। ये तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर, चूंकि के दिया हुआ है, y अपान के, तो y बराबर हम लिखेंगे के साइन थीटा। इसी तरह कास थीटा बराबर लिखेंगे x अपान के, तो x बराबर लिखेंगे के कॉस थीटा। चलिए अब हमें पता हो चुका है कि त्रिभुज में x और y, इसलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप P बराबर, तो P बराबर
एक्स प्लस वाई प्लस के। ठीक है, अब हमें x भी पता हो गया कि x का मान है k cos थीटा और y का मान है k sin थीटा और प्लस k तो कांस्टेंट है ना, ये p। अब इसलिए dp बाई d थीटा अधिकतम या न्यूनतम के लिए, तो k cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा और k साइन थीटा का होगा cos थीटा, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो चूंकि dp बाई d थीटा क्या होगा, जीरो, इसलिए ये माइनस k साइन थीटा प्लस k cos थीटा बराबर जीरो। अब यहाँ पर k अगर कॉमन ले लें तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर जीरो, तो k इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए k जब जीरो नहीं है इसलिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर जीरो होगा, जीरो होगा। इसलिए cos थीटा बराबर लिखा जाएगा क्या, साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा को लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा अर्थात थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना, 45 अंश। अब थीटा का मान तो पता हो गया 45 अंश है, इसलिए d2p बाई d थीटा 2 निकालेंगे पुनः। तो अब यहाँ से इसका निकालेंगे तो साइन थीटा का cos थीटा माइनस k cos थीटा होगा और प्लस k और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। और अब ये थीटा बराबर 45 अंश रखने पर d2p बाई d थीटा 2 देखेंगे तो माइनस k और ये cos 45 अंश प्लस साइन 45 अंश, तो इसका मान माइनस k और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी माइनस √2k हो जाएगा। चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए p अधिकतम होगा, p क्या होगा, अधिकतम होगा। अब हमें पता है कि थीटा बराबर 45 अंश हुआ, थीटा बराबर क्या हो गया, 45 अंश हो गया। जब थीटा 45 अंश हो गया इसलिए tan थीटा बराबर y अपान x, यानी tan 45 अंश बराबर y अपान x, अर्थात 1 बराबर y अपान x। दिस इम्प्लाई x बराबर y, अर्थात x बराबर y हो गया, यानी दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज अगर नामकरण कर दें, ठीक है, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव जल्दी से प्रूव कर लीजिए इसको तेजी से। हो गया, कर लिए, चलिए अगला नंबर लिखा जाए। हो गया, हो गया। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। सिद्ध कीजिए कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप, सिद्ध कीजिए कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का वृत्त बना है, जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का वृत्त बना है, r त्रिज्या का वृत्त बना है,
6√3r 6√3 r होगा। ये सिद्ध करना है कि यह परिमाप जो है 6√3r होगा। ठीक है, जबकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या r दिया गया है। किसकी त्रिज्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या r आपको पता है। तो चलिए, जब r पता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देख लिया जाए। ठीक है, आइए, जैसे ये कहा जा रहा है कि यह जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी यह अंतःवृत्त की अंतःवृत्त है, ये अंतःवृत्त है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है केंद्र है O। ये दिया गया है कि ये R है, ये भी तो R होगा, ये भी R होगा। ठीक है, अब देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, तो AB और AC बराबर है, BC आधार है। क्योंकि हमें पता है कि AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC ये दिया है प्रश्न में, ये दिया है AB बराबर क्या है? AC। चलिए, अब अगर ऐसा है तो यहाँ से इसको यदि मिला दें तो ये कोणार्धक रेखा होता है, तो ये आधा जो है थीटा, इसका कोणार्धक रेखा भी, तो ये भी तो बराबर होगा ना, तो ये भी थीटा। ध्यान समझिएगा, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दो भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा, तो आधा इसका आधा इसका, तो इधर थीटा होगा, तो इधर थीटा इधर भी थीटा। क्लियर है? अब जरा देखिए कि यहाँ पर अगर हम रख दें P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, तो चलिए OPB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज OPB में, कौन सा त्रिभुज? OPB में, आप देख रहे हैं ना, तो OPB में अगर देखा जाए तो ये कोण थीटा है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। हमें ये R पता है, R दिया गया है, तो ये BP ज्ञात कर लें, जितना BP होगा उतना ही BR होगा, क्योंकि इस वृत्त पर यह BP और BR स्पर्शी रेखा है, तो स्पर्शियों की लंबाई आपस में बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर, उसी तरह ये और ये बराबर, उसी तरह ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो कोई एक एक ज्ञात करना है। चलिए, तो हम निकाल लेते हैं BP। ठीक है, तो BP यानी tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर R अपान BP, या फिर BP बराबर लिख दें R अपान tan थीटा, यानी R काट थीटा लिख देते हैं, क्यों? R काट थीटा। तो जो BP है वही तो BR होगा, BP भी पता हो गया, BR भी पता हो गया। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OPC में अगर देखा जाए तो tan थीटा बराबर R अपान PC। ठीक है, तो PC बराबर हो जाएगा R काट थीटा, R काट थीटा, और यही QC के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज अगर हम यहाँ से इसको मिला देते, इसको, ठीक है, तो अब देखिए, ये पता है कि ये AR और AQ, तो देखिए ये है कितना, ध्यान से देखिए आप, ये कितना है, तो ये 2 थीटा है, ये भी कितना है, 2 थीटा है, तो वो कितना गया, 4 थीटा, जैसे यहाँ पर कहा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो 4 थीटा, और ये अगर फाई है तो फाई, तो हम लिखेंगे 4 थीटा प्लस फाई बराबर 180 अंश, यही लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 4 थीटा, तो 5/2, जब ये आधा करेंगे तो इधर 5/2 होगा,
तो 5/2 तो इसका आधा कर दे तो 90 माइनस 2 थीटा, यानी जो इधर होगा ये कोण है, ये 90 माइनस 2 थीटा है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ठीक है, समकोण त्रिभुज ARO में अगर देखा जाए तो tan ठीक है 90 माइनस 2 थीटा बराबर R/AR, या AR बराबर ये तो काट 2 थीटा हो जाएगा ना, तो tan काट 2 थीटा, तो R tan 2 थीटा लिख देते हैं, क्योंकि काट 2 थीटा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये AR जो है AQ के बराबर होगा। इसको समीकरण 3। अब ठीक है AB, तो AB देखिए जोड़ डालें, AB में AR और BR होगा, AR प्लस BR। AR कितना है, तो AR अभी निकल गया R tan 2 थीटा, और BR कितना है, तो यहाँ देखिए BR निकला हुआ है, BR R काट थीटा। ठीक है, इसी तरह AC, तो AB और AC तो बराबर ही होगा, तो AC के लिए AQ प्लस QC लिखेंगे, तो AQ का स्थान है R tan 2 थीटा, और ये QC तो R काट थीटा होगा, R काट थीटा। ठीक है, AC भी हो गया। अब BC, तो BC में BP प्लस PC, BP प्लस PC, तो BP का मान है R काट थीटा और प्लस ये R काट थीटा, 2R काट थीटा। अब देखिए परिमाप, अब हमें पता है क्या परिमाप, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो आप लिख ही चुके हैं। ये परिमाप P, तो P बराबर AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी को जोड़ना है, तो R tan 2 थीटा प्लस R काट थीटा प्लस R tan 2 थीटा प्लस R काट थीटा और प्लस 2R लिख देते हैं, 2R काट थीटा। अब जोड़ डालिए, तो ये और ये जुटेगा तो 2R tan 2 थीटा और R काट थीटा, R काट थीटा, 2R काट थीटा और 2R, तो 4R काट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लें 2R, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cot थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है P है, इसलिए अब dP बाई डी थीटा निकालेंगे, dP बाई डी थीटा। तो dP बाई डी थीटा ज्ञात किया जाए तो dP बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा 2R। ठीक है, और ये tan 2 थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर 2 थीटा और इंटू 2 और प्लस 2 cot थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, cot थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि dP बाई डी थीटा बराबर क्या 0, इसलिए 2R 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, इसलिए R तो 0 है नहीं, R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ पर सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर 2 थीटा को लिख दें 1 अपान कास स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाए तो दिस इम्प्लाई यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर 2 थीटा यानी साइन थीटा बराबर कास 2 थीटा।
अब देखिए साइन थीटा बराबर cos 2 थीटा हो गया, यानी थीटा बराबर हो गया कितना 90 माइनस 2 थीटा, ये इधर आ जाए तो 3 थीटा बराबर 90, दिस इंप्लाई थीटा बराबर 30 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया। जब थीटा 30 अंश आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें निकालना था, दिखाना था कि वृत्त परिमाप दिखाना था कि 6√3r। तो देखिए यहाँ पे परिमाप है ये। अब थीटा कितना आ गया 30 अंश आ गया, तो 30 अंश यहाँ रख दें, इसलिए हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप यही निकाल दें परिमाप, इसलिए परिमाप, ठीक है। तो परिमाप P बराबर क्या हो जाएगा, इसी में रख देते हैं मान 2r, ठीक है। tan 60 अंश हो जाएगा यहाँ पर, tan 2 गुणे 30 अंश तो 60 अंश होगा, और प्लस 2 काट 60 अंश काट 30 अंश, ठीक है। अब ये देखिए 2r और यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3 और प्लस 2 इंटू 1/√3, 2 इंटू 1/√3, √3 का √3 में गुणा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, tan 60 अंश का मान √3, यहाँ पे 2r है, tan 2 थीटा प्लस 2 काट थीटा, और काट 60 अंश का मान 1/√3, काट 60 अंश 1/√3, 2/√3, और ये है √3, तो यहाँ 3 और 2 5, 5/√3, और ये कितना है 2, 2 5 10, 10/√3, 10/√3, ये P हो गया। जल्दी से करिए। जल्दी से कर लीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, देखिए 3 और 2 5, यहाँ पे क्या है 3 2 5, 5 दूना के 10, तो 10 r, ये 3 2 5, 5 दूना के 10, 10 r/√3, यही आंसर है, ठीक है। और क्या प्रूव करना था 6√3r, ये गलत है, इसको बना लीजिएगा 10 r/√3, ये प्रूव करना था, यानी कितना प्रूव, तो उस प्रश्न में बना लीजिएगा कि परिमाप 10/√3r, परिमाप 10/√3r होगा, सिद्ध कीजिए कि परिमाप 10r/√3 होगा, ये प्रश्न में बना लीजिएगा। और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है।
हो गया। अब तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एक एक बात हमने समझा दिया आप सभी लोगों को। और इसी स्तर के प्रश्न पूछे भी जाते हैं और इसका इस्तेमाल भी अपने लाइफ में आप करेंगे। क्यों? अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए। तो अब हम आपके एनसीईआरटी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट चैप्टर है उसी के न्यूमेरिकलों को अगले दिन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकलों को अगले दिन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे एक दिन या 2 दिन में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब समाकलन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? समाकलन भी। तो आप लोग समाकलन पढ़ेंगे कि समाकलन स्टार्ट से पढ़ेंगे, और हो सकता है कि हम आपके लिए 2 घंटा की क्लास लें ताकि जल्दी से समाप्त कर सकें। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।